MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। चाहे आने वाला अल्लाह का मुकर्रब और मुखलिस करीब से करीब तर बंदा हो या अल्लाह से दूर और अल्लाह का नाफरमान, नापसंदीदा, मबगूज और जिससे अल्लाह नाराज है, ऐसा शख्स हो, उसको तो एक दिन ना एक दिन इस दुनियाए फानी को छोड़कर जाना जरूरी। इतना ही नहीं मेरे भाई, हर एक वो मखलूक यानी अल्लाह ने जिन चीजों को दुनिया में पैदा किया, चाहे वो मखलूक जानदार हो या बेजान, उसको फना लाजिम और जरूरी। फर्क कितना है? चाहे परिंदा हो, चरिंदा हो, दरिंदा हो, फरिश्ता हो, इंसान हो, नबी हो, रसूल हो, जमादात हो, नबातात हो, सब फना। फर्क कितना है कि कोई जल्दी जाएगा, कोई बाद में जाएगा। किसी की उम्र लंबी होगी और किसी का उम्र बहुत कम, लेकिन एक दिन वो खत्म और फना हो जाएगी वो चीज। हत्ता कि जिस दुनिया को हम देख रहे हैं, ये दुनिया भी एक दिन खत्म और फना हो जाएगी, यानी जब कयामत आए। इंसान तो क्या है जो गोश्त पोश्त, हड्डी और खून से बना हुआ है, जो नाजुक तरीन मखलूक है। हालांकि ये मखलूकात में सबसे अफजल, सबसे आला, ये भी दुनिया से जाएगा। जो भी दुनिया में आएगा वो दुनिया से जरूर भी जरूर जाएगा। कोई दुनिया में रह नहीं पाएगा। और मौत एक ऐसी चीज है भाइयों, इसमें कोई फिरका, कोई जमात, कोई गिरोह, हत्ता के शद्दाद, नमरूद, फिरौन, जिन्होंने अपने अपने वक्त पर अपने आप को खुदा समझा, खुदा माना, अना रब्बुकुमुल आला का नारा लगाया, उन्हें भी मालूम था कि एक दिन हमको दुनिया से जाना है। मेरे भाई और बुजुर्ग और दोस्तों, मौत एक ऐसी हकीकत और अटल फैसला है अल्लाह की तरफ से कि इसमें किसी को इख्तिलाफ नहीं। चाहे वो साइल फकीर रोजाना मांगकर अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करता हो, चाहे बड़े से बड़े कारोबार पर फाइज हो और बड़े से बड़ा मालदार हो, चाहे जैसी जिंदगी गुजारता हो, उसको दुनिया से जाना जरूरी है। कोई दुनिया की ऐसी चीज नहीं जो इंसान को मरने से रोक ले, उसकी मौत को टाल दे। मौत और उसके दरमियान, मौत और जिंदगी के दरमियान आड़ और पर्दा और हैल बन जाए कि जिसकी बुनियाद पर इंसान का रूह उसके जिस्म से अलग और जुदा न हो। अल्लाह ने दुनिया में कोई ऐसी चीज पैदा नहीं की। अगर मौत को नबुवत जैसा पोस्ट और ओहदा जो अल्लाह ही इसका इंतखाब और सिलेक्शन करते हैं, अल्लाह ही उसका इंतखाब करते हैं, अगर नबुवत और रिसालत के जरिए से इसको आड़ बनाकर
इसको सामने लाकर मौत और जिंदगी के बीच में आड़ बनाकर अगर मौत से बचा जा सकता तो दुनिया में कमोबेश 1,24,000 नबी और रसूल इंसानों की हिदायत के लिए तशरीफ लाई। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक और खुसूसन उन सारे नबियों के नबी इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन अल्लाह के लाडले चहीते और सबसे आखिरी नबी जिनके बाद कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा, ये अल्लाह के रसूल का हतमी फैसला है, वो भी मौत से बच नहीं पाए। जो दुनिया में सबसे बड़ा पौधा अगर नबूवत और रिसालत के जरिए से मौत को टाला जा सकता तो वक्त के नबी और सारे नबियों के नबी, सारे नबियों के सरताज, सारे नबियों के सिलसिला नबूवत को खत्म करने वाले ताजदार नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल जिंदगी के बाद दुनिया से तशरीफ न ले जाए। अगर बादशाह हुकूमत सल्तनत के जरिए से मौत को टाला जा सकता तो नमरूद, शद्दाद, फिरौन और दुनिया के बड़े से बड़े बादशाह खुसूसन ज़ुल्करनैन जिनका मगरिब से मशरिक तक हुकूमत थी वो मौत से बच नहीं पाए। अगर मौत को वज़ारत मिनिस्ट्री के जरिए से टाला जा सकता तो हामान जो कि फिरौन का वजीर था, वजीर आला था, और भी दीगर बादशाहों के वजीरों बड़े बड़े वजीर गुजरे हैं, वो कभी दुनिया से एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरते, दुनिया उनको अपनी नजरों से न देखती। अगर मौत को बुजुर्ग और दोस्तों ताकत से, बाजुओं के बलबूते पर, कुव्वत की बलबूते पर अगर मौत से बचा जा सकता तो वक्त का पहलवान रुस्तम और सोहराब जैसे पहलवान जमीन पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरता हुआ दुनिया उनको कभी न दे। अगर मौत को बुजुर्ग और दोस्तों दवाई, मेडिसिन के जरिए से टाला जा सकता, जिसने दवाई का इजाद किया अफलातून और जालिनोस को कभी मौत नहीं आती। अगर मौत को दौलत के जरिए से, मालों के जरिए से टाला जा सकता तो वक्त के बड़े बड़े मालदार खुसूसन कारून जिसके पास बहुत बड़ा खजाना था, आप हजरात जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हजरात हैं, वो उसको कभी मौत नहीं। अगर मौत को अक्लमंदी से, ज़िहानत से, ब्रेन की ताकत, मेमोरी के ताकत के जरिए से, अकल और हिकमत और दानाई के जरिए से मौत से बचा जा सकता, मौत को टाला जा सकता तो वक्त का सबसे बड़ा हकीम और डॉक्टर हजरत लुकमान हकीम अलैहिस्सलाम को कभी मौत नहीं आई। अगर मेरे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों मौत को वफाओं के जरिए से, उल्फत के जरिए से टाला जा सकता तो बीवी, जवान बीवी अपने जवान शौहर को अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरता हुआ कभी भी न देखती। अगर मौत को ममता और मोहब्बत के जरिए से टाला जा सकता तो वो माँ जिसने पेट में 9 महीना कुछ दिन बच्चे को तकलीफ संभाल कर तकलीफ से पैदा की है, वो अपने बच्चे को अपने गोद में अपनी नजर के सामने में एड़ियां रगड़ रगड़ कर बचपनी में या जवानी में मरता हुआ कभी न देखते। बुजुर्गों, मौत अटल है, बरहक है और सबको आना ही आना।
किसी ने क्या खूब कहा भाइयों कि मौत उस चिराग जलते हुए चिराग की मानिंद है जो एक झोंका हवा से गुल और बुझ जाता। अब तो इलेक्ट्रिक का दौर है, पहले जमाने में हमारी माँ बहनें डिबरियां केरोसिन लाइट से जलाया, या अगर घर और जरा स्टैंडर्ड और जरा मजबूत पैसे वाले हों तो मोमबत्तियां इस्तेमाल करते थे, मगर इसका कोई गारंटी और कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो रोशनी बराबर देते जाए वो मोमबत्ती, बल्कि जब हवा की झोंकें चलती थी, कभी इधर कभी उधर कभी एकदम बाईपास, तो इंसान की जिंदगी जलते हुए चिराग की तरह है। किस वक्त मौत हवा बनकर आएगी और उसको जिस्म से उसके रूह को उड़ा के लेके चली आएगी, जिस्म ज्यों का तू पड़ा रहेगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आज मैं और मुझसे पहले हजरत मौलाना नकीबुल अमीन साहब दामद बरकातुहुम, और उनसे पहले मौलाना अब्दुल्ला खतीब साहब जो अभी दिन की बात किए और मैं कर रहा हूं, और मेरे बाद बुजुर्ग आलिम कारी साहब तशरीफ फरमा होंगे, वो बात करेंगे, तो जिंदा रहेंगे तो करेंगे ना। आप जिंदा हैं जब तो बैठे हैं। क्या आपके बाप दादा हैं? अगर हैं तो इस काबिल नहीं कि यहाँ तक आ सके, और अक्सरों के जो उम्र दराज है उनके दादा नहीं है, हो सकते हैं बाप मौजूद हो। चले, अल्लाह की अजीब कुदरत। किताबों में लिखा है जब अल्लाह ताला इंसान की पैदाइश का सिलसिला जारी और सारी फरमाया, एक से दो, दो से तीन, चार, पांच, फिर बेटा शादी, फिर बेटी शादी, फिर एक दाने से झाड़ उठा, उसकी शाखें, उसके मंजी से मंजी फैलता जाता है दुनिया का ये सिलसिला तवल्लुद और तनासुल पैदाइश। तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह इलाहुल आलमीन, ये जो सिलसिला चला है तवल्लुद और तनासुल का, ऐसा लगता है कि रूए जमीन पर इंसान ही इंसान नजर आएंगे, समंदर के मौज की तरह, और फैल जाएंगे पूरी दुनिया में। अल्लाह ताला ने फरमाया इसकी फिक्र न करो, तुम ये सोचते हो कि आबादी बहुत हो जाएगी, घबराओ नहीं, मैंने उनके दरमियान मौत को रख दिया है। दादा चलते बनेगा, पोता उधर से आएगा, बराबर बैलेंस बाकी रहेगा। और मेरे भाइयों, जिस मौत से हम घबराते हैं, नफरत करते हैं, डरते हैं, किसी को बड़े से बड़ा गाली दे दो बर्दाश्त कर लेगा, अगर कह दो तुझे मौत आए तुम्हारी जुबान खींच लेगा। अगर अल्लाह पाक मौत न रखते तो आज हर घर में हजार से लाखों मेंबर मौजूद रहते कि नहीं। जिसका 10 गुंठ जमीन है उसमें 1000 आदमी कैसे रहते? अरे मैं जिंदा होता, मेरे अब्बा जिंदा होते, मेरे दादा होते, दादा के दादा होते, दादा के दादा होते, दादा के दादा होते, दादा के दादा होते, तो नतीजा ये होता कि बच्चों को पहचानना मुश्किल हो जाता। मजबूरन हमें और आपको दादा नंबर 1, दादा नंबर 2, दादा नंबर 3 सबका नंबरिंग करना पड़ता, और सबके लिए
6 बाई 6 का एक एक रूम देना पड़ता दरबे की तरह, जितना सो सके। इतना जमीन, इतना घर कौन बनाएगा? मुश्किल हो जाता। और अजीम भाई हमारे कभी भी आप लोगों को दावत न देते, इसलिए कि वो उनके अब्बा, उनके अब्बा, उनके अब्बा, उनके अब्बा, उनके ससुर, ससुर के ससुर, ससुर, अब उनका ही खानदान इतना बड़ा होता, उनको बैठाने के लिए पूरा कुसम भी कम पड़ता। वो तुम्हें हमें क्यों बुला? कोई किसी को नहीं बुलाता, बल्कि उसमें से बारी बारी करता कि भाई बड़े बेटे के शादी में इतने मेंबर आएंगे और छोटे बेटे के शादी में इतने मेंबर आएंगे। शायद के उसका लड़का लड़की अगर दर्जन भी होते तब भी बांटने के बाद अपने मेंबर को और बाकी लोग दावत खाने में बाकी रह जाते। कितना परेशानी लायक होती, सोचो। कितनों का दवा लाते, लाता कौन? अरे मैं कमाता हूँ, मेरा बेटा कमाता है, मेरी दवाई लियागा। मैं जिंदा हूँ, मेरे बाप का लियागा। मेरे बाप का बाप तो लटक के बिस्तरे में पड़ रहा है, उसको मैं दवा दे रहा हूँ। 500 साल हो गया, 1000 साल हो गया, उसके बाप के बाप को दवा कौन ला के देगा? बहुत मुश्किल हो जाता। ऐसा लंबा जंजीर चलता कि खत्म होने का नाम ही नहीं होता। करीम है उस जात का, करम है, एहसान है, फजल है मालिक का, खालिक का, और हम पर करम और मेहरबानी है कि उसने मौत का सिलसिला जारी कर दिया। जब दादा जान जाएंगे, पोते आएंगे, तो गम खुशी में बदलेगी, बैलेंस कायम रहेगा। एक तरफ खुशी, एक तरफ गम। तो मेरे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, मौत ये बरहक है, इससे किसी को इख्तिलाफ नहीं। लेकिन मौत वो मौत कि जो अल्लाह को राजी करके हमें मौत आ जाए, वो मौत सबसे अफजल, सबसे बेहतर। मरना तो सबको है, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करते हुए सबका हक, अल्लाह का हक, रसूलुल्लाह का हक, अपनी औलाद का हक, बेटों का हक, बेटियों का हक, रिश्तेदारों का हक, हकदारों का जो हक हमसे मुंसलिक अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे किया है, उन हुकूक को अदा करके दुनिया से जाएंगे तो हमारा सब साफ सुथरा रहेगा और अगली जिंदगी हमारी बेहतर से बेहतर हो जाएगी। एक मर्तबा किसी नबी ने मलेकुल मौत से कहा, शायद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी या किसी पैगंबर ने भी कहा कि मलेकुल मौत, तुम कितनों का रूह कब्ज करते हो? अगर रूह कब्ज करने से पहले उसको जरा खबर इत्तला कर देते, क्या ही अच्छा होता। जाहिर सी बात है, अगर हर आदमी को मौत से पहले, हफ्ता भर पहले भी खबर मलेकुल मौत दे देते कि तुझे मरना है, अब जो अल्लाह से डरने वाला होगा वो एक हफ्ते के अंदर सबके हक को अदा करने के साथ अल्लाह से तौबा इस्तिगफार करके और अपनी जिंदगी के गुनाहों से तौबा करके और आइंदा अल्लाह की रजा को हासिल करने के गरज से अब वो कितना तैयारी में लग जाएगा कि खाना पीना वो भूल जाएगा और तैयारी कुछ ना कुछ कर लेगा। मलेकुल मौत ने कहा कि आप क्या देखते नहीं, मौत से पहले एक निशानी नहीं, अल्लाह कई निशानी देते हैं। फरमाया क्या? कहा कि बहुत सारी निशानियां हैं। ये दुनिया में एक्सीडेंट होकर मरना, ये दुनिया में इंसानों का मरना, फरमाया ये तो खबर है क्या वो मरा है एक्सीडेंट के जरिए से, तो तुम्हें भी मौत आ सकती है, क्योंकि तुम भी बाइक और कार लेकर जाते हो, इसलिए अल्लाह से डरो। ये बाल का सफेद हो जाना, है उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
मौत को याद करने के लिए एक आदमी को मुकर्रर कर रखे थे और वो मौत का तज़किरा करते रहते थे और मौत को याद दिलाते रहते थे। चंद साल गुजर गए, फरमाया बस अब मौत को याद कराने की मुझे जरूरत नहीं। उन्होंने पूछा क्या सर्टिफिकेट मिल गया, अब आप दुनिया से नहीं जाएंगे? आपने दाढ़ी के बाल को निकाला और दिखाया कि देखो अब मेरे बाल सफेद हो गए हैं, अब मैं समझ चुका हूँ कि जब बाल पकना शुरू हुआ है अब मेरी मौत से जो है, यूं तो करीब इंसान होता ही जाता है, अब मौत से ही करीब से करीब हो रहा हूँ और ये निशानी है कि तुम्हारे बाल पक रहे हैं, अब तुम मौत के करीब से करीब कर होती जा रही है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, इंसान के अंदर रूह है और इंसान का एक जिस्म है। जब तक मेरे और आपके जिस्म में रूह अल्लाह पाक बाकी रखा है, बीवी उस वक्त तक कहेगी ये मेरा शौहर है, मेरा पति है, औलाद कहेगी ये मेरा बाप है, भाई कहेगा मेरा भाई, बहन कहेगी मेरा भाई, रिश्तेदार कहेंगे हमारा ये रिश्तेदार है, और सब करीब आएंगे, बैठेंगे, आपको अपने एतबार से आपको मदद भी करेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जिस दिन अल्लाह पाक ने मेरे और आपके जिस्म से रूह को अलग कर लेंगे, उस दिन सब हमसे अलग हो जाएगा। हत्ता कि वो बीवी जो शौहर के साथ एक खासा वक्त गुजारती है, अगर कहा जाए कि कल दिन में जोर बाद जनाजा है, रात का वक्त है, सर्दी का मौसम है, सारे महल्ले वाले रिश्तेदार जा रहे हैं, कल 10 बजे 11-12 बजे तक जोर से कबल पहले आ जाएंगे, और बीवी से कहें कि ये मुर्दे लाश को अपने बेडरूम में लेकर वो डबल पलंग वाला डबल तकिए में उसको लेटा दो और तुम भी उसके बगल में लेट जाओ, रात भर अकेले ये ठहरो, कल जनाजा होगा। शायद कि कोई बीवी राजी हो जाए कि मुर्दे शौहर के साथ रात बिताए। क्यों? अब वो जिंदा नहीं है, भूत बन के खा जाएगा। सबके रिश्तेदार है, कोई रिश्ते से खाली नहीं। वो बाप जिसने घर करोड़ों लाखों रुपया लगाकर तैयार किया है अपनी औलाद के लिए, 4-5 बेटों के लिए, अपनी नौकरी की कमाई और जो कुछ उसको रिटायर के वक्त मिला और जो कुछ उसके आमदनी साइड से, बागात से, बगीचे से, खेतियों से हुआ, उसने लाखों रुपया लगाकर शानदार बिल्डिंग बनाया। वही बाप अगर सारे बहू, सारे बेटों को बैठाकर उनसे एक बात की भीख मांगे, भीख, यूं कहे कि मेरे 4 बेटे, नवासा नवासी, नाती पोते इतने हैं और मैंने जिंदगी के कमाई से इतनी शानदार बिल्डिंग और मकान तैयार किया हूं, मेरी तबीयत, मेरी चाहत और मेरा दिल ये करता है, ये इतने बड़े फैमिली से मैं मरने के बाद वो जंगल कब्रिस्तान जहाँ लाइट नहीं, जहां बिल्कुल बयाबान और सहरा है, मेरी कब्र वहां न बनाकर एक रूम मांगता नहीं, बरामदा मांगता नहीं, सिर्फ वो जगह जहां चप्पल जूते रखते हो, सीढ़ी घर जो गया है सीढ़ी, उसके नीचे मेरा कब्र बनाकर यही मेरा कब्र बना दो, ताकि मैं रूहानी फैज मेरे नाती और नवासी और बेटे बहू पर ट्रांसपोर्ट और सप्लाई करता रहूं। आप अपने सीने पे हाथ रख कर कहिए, क्या बेटा, अरे बहू तो छोड़ो, पराए घर की बच्ची है, पोता पोते तो 3 नंबर की चीज है, बीवी तो 2 नंबर की चीज है, मगर औलाद जिसका खून का रिश्ता है, जिसके नुतफे से, जिसके खून से ये जन्म और वजूद पाया है, पैदा हुआ है, सबसे पहले वही मुखालिफत करेगा।
कि अब्बा ऐसा हो ही नहीं सकता, क्या आपको हम अपने घर पे कब्र दे दें? आपको तो वहीं जाना होगा जहां आपके अब्बा, आपके बाप के बाप के बाप के बाप 14 पीढ़ी जहां पर लेटा है, आप उसी खतगदे में जाना होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।